बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अविनाश झा और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। हमारा जो ये वीडियो है पार्ट 4 है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सीरीज़ चल रही है। 3 वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, तो अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको इसमें कम दिक्कत हो। तो आइए बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कब दिया जाता है, उसके बाद ड्राइंग्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं ड्राइंग, उसके बाद केसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आपको जब आप बुक में क्वेश्चन करो तो आसानी हो, इसीलिए मैंने इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि बुक में 4 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम द पार्टनर फॉर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इफ इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द पार्टनर इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन दिस। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, सबसे जो पहली लाइन है उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है। कहाँ पे, किसके ऊपर लिया जाता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है आगे समझेंगे। इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर ये पार्टनरशिप डीड के अंदर दिया है तभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो अभी नहीं होगा। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा पार्टनर से अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। ठीक है जी। अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स इज द अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द पार्टनर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी, पर्सनल यूज़ पर्सनल यूज़ पर्सनल यूज़, वही पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाल लिया वही ड्राइंग्स कहलाएगा। अब यहाँ पर 2 टाइप की ड्राइंग बताई गई, एक आउट ऑफ कैपिटल और एक आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल में से निकाला, मेरी 6 लाख बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है, मैंने उस 6 लाख में से 1 लाख रुपये निकाल लिए। दूसरा तरीका कि हमने 3 लाख रुपये प्रॉफिट कमाया, तीनों ने बांट लिया, मेरे हिस्से में 1 लाख आया, मैंने उस 1 लाख में से 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। जो मैंने 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए वो है आउट ऑफ प्रॉफिट। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट समझ आ गया होगा। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट, इसके इस वाली ड्राइंग के ऊपर कैलकुलेट करना है, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली। यहाँ पे लिखा हुआ था ना ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो आउट ऑफ कैपिटल है इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता। इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बाद में टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो कम हो जाता है। वो कैसे होता है वहाँ पे हम बात कर लेंगे। अभी हमारा फोकस रखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें समझ आ गया आउट ऑफ प्रॉफिट पे होता है। इसके बाद इसके केसेस। तो पहला केस है बच्चों आपका, इफ़ ड्राइंग इज मेड ऑन अ सिंगल डेट ड्यूरिंग द ईयर। जो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P/R/T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यहाँ पे इसी तरीके से काम चलने वाला है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब ड्राइंग का अमाउंट, टाइम मतलब जितने टाइम के लिए आपने लिया, और पी रेट मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो। अब बात क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ ये केस के अंदर आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक सिंगल डेट, एक पर्टिकुलर डेट होगी क्वेश्चन के अंदर और रेट गिवन होगा, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। इसमें बार बार ड्राइंग नहीं हुई, साल में, पूरे साल में एक बार एक डेट को कर लिया, वो से ही ड्राइंग करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स। राम विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019। यहाँ पे देखिए क्लियर वर्ड्स में कहा गया 1 अक्टूबर 2019 को ड्राइंग्स हुई है, यानी कि यहाँ पर सिंगल डेट को हुई है, बार बार ड्राइंग नहीं हुई और एक ही बार में एक ही अमाउंट निकाला है। तो हमें पता चल गया कि 6 महीने का इस पर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो देखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स था 1 लाख, रेट बाय 100, रेट था 10%, ये रहा। और मार्च तक अगर हम लेके जाते हैं तो टाइम है हमारा 6/12। तो अब इसे सॉल्व करके 5,000 हमारा ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल, ये तो आपने बचपन से सीखा ही है, ये तो बहुत आसान है। नहीं आया तो दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। 1 लाख रुपए ड्राइंग, 1 अक्टूबर को निकाला, 10% रेट था, 31 मार्च को एंड हो रहा है, यानी कि 6 महीने हो गए, 10% रेट, 1 लाख सबको डाला, यहाँ पे निकल गया 5,000। पहला केस कंप्लीट। दूसरा केस, ये जो दूसरा केस है ना, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन है भाई। 12th की बुक की जो है, 12th की TS ग्रेवाल की, भर भर के क्वेश्चन है इसके। तो जो भर भर के क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, तो इसके बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया, क्योंकि पेपर में जब जी क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो इसी टॉपिक से पूछा जाता है जनरली। ऐसा नहीं है इसी से ही पूछा जाएगा, पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं ये क्या है। इसमें ये जो केस है, इसमें ड्राइंग इज मेड विद द सेम अमाउंट इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम इन अ ईयर, यानी कि जो टाइम है और जो अमाउंट है
अमाउंट भी सेम सेम निकाला गया है और पीरियड भी सेम सेम है। मतलब ऐसा क्या 1000 पीरियड और 1000 अमाउंट, ऐसा नहीं। आपने 10,000 रुपये हर महीने निकाले हैं, 10,000 रुपये 12 महीने तक, और हर महीने की पहली तारीख को निकाले। अब बताइए, एक एक महीने का गैप है, एक महीने एक महीने एक महीने। अच्छा, हर महीने निकाले आपने 15 तारीख को निकाले, क्या फिर से एक एक महीने का गैप है, बस मिडल में निकाल लिया। हर महीने निकाले, आखिरी की डेट को निकाला, इसमें भी एक महीने का गैप। हर तीसरे महीने पे निकाल रहे हो, हर छठे महीने पे ड्राइंग कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि जो गैप है और जो अमाउंट है वो सेम है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू में रेट बाई 100 इंटू में एवरेज पीरियड बाई 12। इस टॉपिक के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज पीरियड ही सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, बाकी चीज़ें तो क्वेश्चन में गिवन होती ही है। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि आपके फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को निकाला, आप कितने महीने बच गए, 12। आखिरी बार कब निकालोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी बार निकालोगे आप 1 मार्च को, 1 अप्रैल से अगर ये स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल टू मार्च, 1 मार्च को निकालोगे 1 महीने, तो आपका हो गया ये। तो ये आपको ये करना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सर इतना तो आ गया, सर जरा एग्जांपल बताओ, बिना एग्जांपल के बात समझ में नहीं आ रही। तो एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, वो है इफ़ ड्राइंग मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अगर आपने पहली तारीख को निकाला तो, या फिर इसी को इस तरीके से भी लिख देते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला वही है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है मित्रों, तो इसी से हम करेंगे। तो अब एक बात बताइए, जब पहली तारीख को निकालोगे, सबसे पहले मैं एक स्केल दिखा देता हूँ आपको मंथ का, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले आपका ये है अप्रैल मई जून। आप कब निकाल रहे हो, 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 मई को निकाला, जून को निकाला, जुलाई को। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद बच जाएंगे 12 महीने, 12 बच जाएंगे। 1 अप्रैल को निकाला, 12 के 12, फिर ऐसे ही मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर महीने की पहली तारीख को निकालोगे। मगर यहाँ पे क्या लिखा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट बार कब करोगे, मार्च में, मार्च के बाद नहीं कर सकते, तो ये लास्ट है। पहली तारीख, कितने महीने बच गए, पूरा पूरा मार्च, 1 महीने, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6.5 आ गया एवरेज पीरियड। ईजी था। तो ये निकल गया आपका, अगर ये बिगिनिंग में हुआ है तो इसको आप दोबारा से देखिए, अगर नहीं समझ आया तो समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। मंथ इफ़ ड्राइंग्स मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर लास्ट डेट को निकाला तो तब क्या होगा, अमाउंट सेम है, ये बात याद रखना, 2-2 हज़ार रुपये या 5-5 हज़ार रुपये हर महीने, सेम अमाउंट सेम पीरियड तो सेम यहाँ पे दिख रहा है, अमाउंट भी सेम है। तो अप्रैल में 31 अप्रैल को निकालेंगे तो कितने महीने बच गए, अप्रैल तो गया 11 महीने, और फिर ऐसे 31 मई 30 जून ऐसे करके लास्ट डेट को निकालते निकालते आखिरी बार कब निकालोगे, मार्च में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दूसरा मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को। तो यहाँ पे अब एक भी महीने नहीं बचे, 0। 31 मार्च के बाद तो महीने ख़त्म ना इस साल के। तो ये आ गया आपका, अप्रैल के लास्ट को निकाला तो 11 महीने, प्लस मार्च के लास्ट को निकाला तो 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5। आसान है। अगला, इफ़ ड्राइंग्स मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अगर मिडल में निकाल रहे हो तब कब निकालोगे, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को निकालोगे तो 15 अप्रैल का आधा महीना चला गया, अप्रैल का आधा महीना और 11 महीने, ये 11.5 महीने बच गए, 11.5 आ गया। अच्छा, आखिरी बार कब निकालोगे बताओ ज़रा। आखिरी बार मार्च के 15 को, आधा महीना बच गया, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूले के हिसाब से, 12/2 6 निकल कर आ गया, मिडल ऑफ एवरी मंथ। एक बात याद रखनी है, यहाँ पे डेज़ का कोई मैटर नहीं है, मंथ का देखना है। अगर मंथ में आधे महीने बच रहे, 14 दिन है तो भी वो आधा महीना है, 15 दिन है तो भी आधा महीना है, 16 दिन है तो भी आधा महीना है। महीने में हमें दिन नहीं देखने, हमें देखना है कि मिडल के बाद कितने महीना बचा, आधा। ये तो अभी तक हमने देखा मंथ के, अगर हर मंथ में बिगिनिंग में, एंड में या मिडल में हो रहा है। अगर यही चीज़ क्वार्टर में हो जाए, क्वार्टर का मतलब क्या होता है सर, 3-3 महीने, अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गए। तो क्वार्टर में अगर होगा तो मैं आपको एक बता देता हूँ, क्वार्टर वाले आप बिगिनिंग और एंडिंग वाला खुद से ट्राई करना, मिडल वाला बता देता हूँ। अगर बिगिनिंग और एंडिंग वाला ना हो तो बता देना कमेंट करके, मैं आपको वो भी बता दूंगा। इफ़ ड्राइंग्स मेड इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर के मिडल में कर रहे हैं। अच्छा जी, क्वार्टर कितना मैंने बोला, अप्रैल टू जून, 3 महीने का होता है ना, तो 3 महीने का अगर मिडल में करेंगे तो कहाँ करेंगे, 15 मई को, 1 महीना इसका और आधा महीना इसका, ये 1.5 महीने तो चले गए। अब ये कितने बच गए, आधा महीना इसका और 10 महीने, 10.5 महीने।
फॉर्मूले में क्या था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 10.5 महीने बच गए, 10.5। अच्छा जी, आखिरी बार कब निकालेगा, इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर के बाद तो कोई क्वार्टर ही नहीं बचा ना, इसमें निकालेगा, इसमें निकालेगा, आखिरी बार इसमें 15 फ़ेब को, तो आधा महीना फ़ेब का और 1 महीना मार्च का, कितने बच गए 1.5। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जोड़ दिया, 12/2, 6 निकल कर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल था आपका एवरेज पीरियड निकालना। दोबारा से सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करें जितने मैंने अभी कराए एग्जाम्पल। और उसके बाद जो यहाँ पे क्या रह गया, मिडल है ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर और एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर खुद से करो, बिगिनिंग ऑफ सेमी ईयर और एंडिंग ऑफ सेमी ईयर ये भी खुद से ट्राई करो, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है। सबसे ज़रूरी है एवरेज पीरियड निकालना। मैं अगली क्लास में जो बचे रह गए हमारे एवरेज पीरियड वो और इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा। और अभी इसके अभी 2 ही केस हुए हैं, मैंने बोला 4 केस है, तो अगली वीडियो में हम इसके जो बचे हुए केसेस है वो भी कवर करेंगे। जय हिंद बच्चों, ये वीडियो ध्यान से देख लेना, और अगर पीछे की वीडियो नहीं देखी वो भी देख लेना। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए।